कान्हा, मैंने सुना है कि पांडवों के असली पिता महाराज पांडु नहीं थे। कहते हैं कुंती ने अलग अलग देवताओं से मिलकर पांचों पांडवों को जन्म दिया था, क्योंकि पांडु शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ थे। क्या सचमुच ऐसा था? हाँ सखा, यही सच है, परंतु याद रखो, कुंती ने कभी किसी देवताओं के साथ शारीरिक मेल नहीं किया। उसके पास एक वरदान था जिसे उसने तपस्या और सेवा से प्राप्त किया था। उस वरदान की वजह से जब वह किसी देवता का आह्वान करती तो देवता स्वयं प्रकट होकर अपने अंश से उसे पुत्र का वरदान देते थे। यह केवल आह्वान था सखा, संबंध नहीं। आओ मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। युधिष्ठिर का जन्म। सबसे पहले कुंती ने धर्मदेव का आह्वान किया था। धर्मदेव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुझसे धर्म का प्रतीक जन्म लेगा। इस प्रकार उत्पन्न हुआ युधिष्ठिर, जो सत्य, न्याय और धर्म का जीवंत रूप था सखा। भीम का जन्म। दूसरी बार कुंती ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव ने कहा, तेरे पुत्र की भुजाएं पर्वत समान बलवान होंगी। और उत्पन्न हुआ भीम, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। अर्जुन का जन्म। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव को स्मरण किया। इंद्रदेव ने वरदान दिया, तेरा पुत्र शस्त्रों में अद्वितीय होगा। इस प्रकार जन्म हुआ अर्जुन का, जो संपूर्ण धरती का महान धनुर्धर बना सका। नकुल और सहदेव का जन्म। इधर दूसरी रानी माद्री भी इस वरदान का उपयोग करना चाहती थी। कुंती ने वरदान का मंत्र उसे भी बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उसके आशीर्वाद से जन्मे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव। नकुल अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक और सहदेव नीति और बुद्धि में श्रेष्ठ। तो सखा, पांडव तो देवताओं के अंश से पैदा हुए हैं। इसका मतलब महाराज पांडु तो उनके पिता हुए ही नहीं ना। सखा, रक्त और जन्म से पिता कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि पालन पोषण किसने किया, मार्गदर्शन किसने दिया। पांडवों के पिता महाराज पांडु ही पिता थे और कुंती और माद्री ही माता। देवता केवल अंशदाता थे, जीवनदाता नहीं। याद रखना, यह सब संबंध से नहीं बल्कि आह्वान और वरदान से हुए थे। सखा, यही कारण है पांडव केवल मनुष्य नहीं थे बल्कि देवताओं के अंशधर योद्धा थे। उनका जन्म एक रहस्य था, उनकी नीति एक महाकाव्य, महाभारत। राधे राधे।